ये जो कुछ रामनवमी के मौके पर आपने देखा, आपका की पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी को ही शायद और बीजेपी से जुड़े जो संघ परिवार के संगठन हैं, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि जो चिंगारी उन्होंने केवल तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए लगाई, वो भड़क करके एक ऐसी आग भी हो सकती है जिसमें हमारा देश, हमारे मूल्य, हमारे कानून, हमारी नियति और हमारा संविधान भी भस्म हो सकता है। मैं इस बात को एक बड़े भारी अफसोस के साथ कहता हूं कि कुछ हद तक सारी राजनीतिक पार्टियों ने धर्म का अवैध इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया है। पहले एक राजनीति थी आशुतोष, जी। जिसके बारे में मैंने आलोचना की है, जहां कुछ समुदायों का तुष्टिकरण की नीति के तहत जिसको अंग्रेजी में माइनॉरिटी अपीजमेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। मैं समझता हूं वो गलत हुआ। आज भी मैं ये मानने को तैयार हूं कि ऐसे कई विषय हैं, कई मुद्दे हैं जिसपे हिंदू समुदाय सुधार चाहता है, शायद न्याय चाहता है, और आज के पहले अतीत में जो कुछ गलतियां तुष्टिकरण या वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए की गई थी, उससे एक करेक्टिव चाहता है। ये बात समझ आती है, पर इसको एक जरिया बनाकर जिस तरह से बीजेपी और संघ परिवार, अफसोस की बात है, इससे जो जिस तरह की आज वो राजनीति चला रहा है, जिसमें धर्म का दुरुपयोग, हिंदू धर्म का तिरस्कृत होना और घृणा, हिंसा और द्वेष की राजनीति को इस कदर बढ़ावा देना कि चुनाव आप भले जीत भी जाए, देश को जो क्षति पहुंचेगी वो ऐसी होगी कि इरिवर्सिबल किस्म की होगी। तो ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर श्रद्धा होना इस मात्रा में हिंदू है हमारे देश में तो बहुत अच्छी बात है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर खास तौर से आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रदेशों में जहां चुनाव होने वाले, जी। दो समुदाय के बीच जो घृणा और हिंसा को उकसाना, और ये तो एक मिसाल है, और भी बहुत सी मिसाल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। तो आज आम हिंदू क्या कह रहा है? आम हिंदू कह रहा है कि आप अगर हिंदू धर्म के सही मूल्यों के लिए खड़े होते हैं और हिंदू धर्म के साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमको बात समझ आती है। अगर आप हमारे बच्चों के भविष्य को ही आज खतरे में डाल दें, क्योंकि जिस देश में इस तरह की अस्थिरता है, इस तरह की घृणा है, इस तरह का द्वेष है, इस तरह का अलगाव है, उसमें आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अ, व प एक एक प बेसिक पवन जी, सवाल है कि क्या ये महज चुनाव के लिए किया जा रहा है या इसका कुछ और दीर्घकालीन उद्देश्य भी है? देखिए, दो इसमें उद्देश्य हैं, और जहां तक, क्योंकि मैं किसी से ऐसा नहीं है जिनसे कि मैं संवाद नहीं कर सकता, आरएसएस से भी किया है मेरी, बल्कि एक पुस्तक जिसका आपने जिक्र किया, ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, तो आरएसएस के बहुत बड़े एक बार मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, वो मेरे मित्र भी हैं, दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि पवन जी, आप की किताब मैंने अक्षरशः पढ़ी, और इस पन्ने तक, इस पेज तक जो आप कहते हैं वो तो हम भी कहते हैं,
उसके बाद जिस तरह की आप हमारी कुछ तबकों की संघ परिवार में आलोचना करते हैं, उससे मुझे अफसोस है। उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैंने कहा साहब उस पर तो आपको खुद तवज्जो देनी चाहिए कि मैंने ये सब बातों को समझते हुए क्यों ये आलोचना की। तो दूसरा क्या हुआ है मेरे समझ से आशुतोष जी कि बीजेपी और आरएसएस का एक लक्ष्य था, वो था हिंदू राष्ट्र। जी उसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, वो उसमें माहिर भी हैं। वो सावरकर के हिंदू राष्ट्र को आज बदल के उसका एक दूसरे तरह का विश्लेषण कर सकते हैं, पर जिसमें हिंदू समुदाय सबसे प्रमुख हो, अगर हम इसको एक परिभाषा मान के चले तो ये बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने सोच समझ के जानबूझ करके अपने ही संघ परिवार में जिन तबकों को आज सक्षम कर दिया है, जी वो हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते, वो असल विषय है क्या वो नहीं जानते, वो हिंसा जानते हैं और वो इशारों पर नाचते हैं, जिससे बीजेपी का कुछ फायदा तो होता है और इसलिए बीजेपी एक एम्बिग्विटी की रणनीति अपनाती है। अगर ज्यादा हो जाए तो आलोचना कर दो, अगर ना हो ज्यादा तो उससे फायदा, राजनीतिक फायदा बटोर लो। ये देखिए, ये एम्बिग्विटी बहुत है। अगर आप आज भोपाल में, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला है जी केवल इस आधार पर कि शायद यहां से एक पथराव हुआ है, तो ना तो कानून है ना संविधान है। ये देश कहां जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां जा रहा है? तो इन सवालों पर बीजेपी ऐसे अपने ही अंदर, मैं उसका नाम भी ले सकता हूं, बजरंग दल जैसे, उसके जो मेंबरान है वो भोपाल में एक फिल्म स्टूडियो में घुसकर उसको तोड़ दे तहस नहस कर सकते हैं, लोगों को पीट सकते हैं। उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई आकर के संघ परिवार से अपने को जोड़ते हुए ये कह सकता है कि मुसलमानों का इस देश में जहां सब नागरिक बराबर हैं, जेनोसाइड कर दीजिए, और बेल उसको मिल जाती है और बेल के निकलने के बाद कहता है कि हिंदुओं को हथियार लेकर के मुसलमानों को मारना चाहिए और बेल कैंसिल नहीं होती और जुडिशरी चुपचाप देख रही है। तो किस तरह से ये माहौल बगड़ा। और मैं एक बात बार बार दोहराना चाहता हूं, जी इस तरह की नीति, रणनीति और राजनीति वो हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू कभी नहीं चाहते कि उनके धर्म को उसके लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे पहुंचा दिया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसके सामने वो मत्था टेकते श्रद्धा से, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाए, लक्ष्मण को यह समझाते हुए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसा धर्म जहां पे एक महावाक्य है, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः, उदार चरितारम वसुदैव कुटुंबकम, ये धर्म है। हिंदू धर्म एक एब्राहमिक फेथ नहीं है, एक तालिबानी फेथ नहीं बन सकता, एक वहाबी सोच का धर्म नहीं बन सकता। उसको तोड़ मरोड़ कर, नीचे गिरा करके, कुछ लोगों के घृणा, अंध घृणा और द्वेष से जोड़ करके जो आप क्षति हिंदू धर्म को पहुंचा रहे हैं, उससे आज हिंदू शर्मिंदा है। मैं साफ साफ खोल के कहता हूं आपसे। और कोई हिंदू नहीं चाहता कि इनके तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, इस देश का भविष्य, इस देश के आर्थिक विकास और प्रगति का भविष्य वो खतरे में आ जाए। तो ये जो राजनीति चल रही है आज हमारे लिए बहुत घातक है।
इस पर बहुत संजीदा होकर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि हम किस जगह जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।